भारत देश में शिक्षा प्रणाली की नींव यहाँ के सरकारी विद्यालयों को माना जाता है, लेकिन समय के साथ लोगों का रुझान वहां से कम होता जा रहा है। बल्कि कुछ लोग तो इन्हें बहुत ही ओछी नजर से देखते हैं, जबकि अगर ये ना हो तो शिक्षा केवल अमीरों के घर तक सिमट के रह जाएगी। लोगों का रुझान कम होने की अनेकों वजह हैं, लेकिन विद्यालयों की इमारतों का लगातार खस्ता होना, बच्चों के बैठने के लिए ढंग की टेबल सीट की व्यवस्था का ना होना, कई विद्यालयों में तो साफ सफाई सिर्फ दिखावटी तौर पर होना, असल में स्वच्छता के प्रति अनुशासन की कमी और शिक्षकों का विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ना बना पाना, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसके चलते लोग सरकारी विद्यालयों पर अविश्वास जताते हैं। हालांकि कई विद्यालयों का सरकार द्वारा नवीनीकरण करवाया गया है, कई सरकारी विद्यालयों ने सफल परिणाम भी दर्ज किए हैं, लेकिन फिर भी देश के कोने कोने में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मजबूर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज तो देता है, पर संतुष्ट नहीं हो पाता। इसी चलन को खत्म करने और किसी भी वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें, इसी उद्देश्य के साथ सहारनपुर राउंड टेबल इंडिया द्वारा प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 चिलकाना में 3 कक्षाओं का निर्माण करवाया गया है, जिसको प्रिंसिपल शालू जैन को सौंप दिया गया, जो कि सरकार की प्रतिनिधि हैं। ये नई कक्षाएं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे 150 बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। ये 3 क्लासरूमों का निर्माण नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए उठाया गया एक काफी अच्छा कदम है। 15 मई 2024 को प्राथमिक विद्यालय चिलकाना नंबर 1 के स्कूल प्रांगण में 3 नई कक्षाओं के नवनिर्मित क्लासरूम का उद्घाटन सहारनपुर राउंड टेबल 368 के सदस्यों के माता पिता द्वारा किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, वैभव जैमिनी, जिला समन्वयक निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग भी उपस्थित रहे। सहारनपुर राउंड टेबल इंडिया के चेयरमैन अर्चित जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को बताया कि राउंड टेबल संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जो कि पूरे भारत में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में पूरी मदद करती है। संस्था का मुख्य लक्ष्य फ्रीडम टू एजुकेशन है, जिसके अंतर्गत संस्था सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए कक्षा बनवाती है और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहयोग करती है। पिछले 25 वर्षों में संस्था ने पूरे भारतवर्ष में लगभग 8000 कक्षाओं का निर्माण करवाया है। इसी क्रम में आज जनपद सहारनपुर में सभी के सहयोग एवं संस्था के प्रयासों से प्राथमिक विद्यालय चिलकाना नंबर 1 में 3 कक्षाओं का निर्माण करवाया गया, जिसको प्रिंसिपल शालू जैन को सौंप दिया गया है। वहीं सिटी वेब के साथ बातचीत में चेयरमैन अर्चित जैन ने इस प्रोजेक्ट पर प्रकाश डालते हुए क्या बताया, देखिए। आज हमने चिलकाना प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में 3 क्लासरूम का निर्माण करा के ये हैंडओवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट। ये हमने अपने राउंड टेबल इंडिया के तहत फ्रीडम थ्रू एजुकेशन एक फैसेट रहता है हमारा, उसके अंडर हम क्लासरूम्स बनाते हैं, जिसमें राउंड टेबल इंडिया ने 8000 से ज़्यादा क्लासरूम्स ऑल ओवर इंडिया बनाए हैं। उसी में से 3 क्लासरूम आज हमने सहारनपुर चिलकाना प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में बनवाए हैं और बाकी पुराने जो बिल्डिंग थी उसका नवीनीकरण कराया है। प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? राउंड टेबल इंडिया के हमने प्रोजेक्ट देखा था यमुनानगर राउंड टेबल का, वहाँ उन्होंने 2 क्लासरूम का प्रोजेक्ट बनाया था एक, तो जिस दिन हम वहाँ पे गए थे तो हमें लगा कि हम भी अपने शहर में इस तरह का कार्य कर सकते हैं। आगे आपका क्या प्लान है? इस तरह के आप कह रहे थे प्रोजेक्ट और भी होंगे आगे? बिल्कुल इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे हमारा ये प्रोजेक्ट आज हैंडओवर होने के बाद हम नए प्रोजेक्ट की तलाश में रहेंगे और जल्द ही हम अपने नए प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे। क्या सोचा है वैसे, किस पर विचार कर रहे हैं अगले प्रोजेक्ट के लिए? हम एक जहाँ तक है 4 क्लासरूम का ब्लॉक बनाने की सोच रहे हैं। हो सकता है चिलकाना में ही बनाए, बाकी जहाँ हमें अप्रूवल मिलता है डिपार्टमेंट से वहाँ पे हम 4 क्लासरूम का प्रोजेक्ट बनाएंगे। कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल स्कूल में? इस स्कूल में लगभग 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे और 3 क्लासरूम पर 3 क्लासरूम नई बनाई है, 1 क्लासरूम यहाँ पहले से है। तो कैसा लग रहा है आपको? आपका किस किस ने आपका इसमें साथ दिया? क्या क्या योगदान रहा? हमारी राउंड टेबल की सहारनपुर राउंड टेबल चैप्टर के हमारे सारे मेंबर्स हैं, हम 20 जने हैं यहाँ पे, जिनका सहयोग से हम लोगों ने आज इस क्लासरूम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और मेरे सभी साथियों का हमारे साथ प्रोजेक्ट में बहुत साथ रहा है। जो और भी संस्थाएं हैं उनको इससे आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, संस्थाओं को इस गरीब बच्चों के लिए और एजुकेशन सेक्टर में आने के मैं कहता हूं कि आना चाहिए और डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सेक्टर में। प्राथमिक विद्यालय चिलकाना नंबर 1 की प्रिंसिपल शालू जैन ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में इस समय करीब 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 में प्राथमिक विद्यालय के 4 कमरे नीलामी में ध्वस्त कर दिए गए थे, जिस वजह से स्कूली बच्चों को पढ़ाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तभी सहारनपुर राउंड टेबल के सदस्यों से बातचीत हुई और स्कूल में आकर उन्होंने जब स्कूल की पुरानी इमारत व क्लासरूम की स्थिति देखी तो सहारनपुर राउंड टेबल के सदस्यों को बहुत ही दुख हुआ
और शीघ्र ही संस्था के सदस्यों ने विभाग से 3 कमरों की अनुमति लेकर 28 सितंबर 2023 को 3 कमरों का निर्माण शुरू करवा दिया था, जो कि एक सराहनीय कदम था। नवीनीकरण के बाद विद्यालय को देखकर और जो कि विद्यालय की पहले हालत थी, इस पर प्रधानाचार्य शालू जैन ने सिटी वेब के साथ बातचीत में खुलकर अपना अनुभव साझा किया। आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरा नाम शालू जैन है। मैं प्राथमिक विद्यालय चिलकाना नंबर की प्रधानाध्यापिका हूँ और 2021 में हमारा विद्यालय डेमोलिश हो गया था। इसके 4 कमरे ध्वस्तीकरण हो गए थे। तो लास्ट ईयर जून 2023 में वैभव सर जो हमारे डीसी हैं, उनके साथ अर्चित सर हमारे विद्यालय में आए। उन्होंने हमारे स्कूल की व्यवस्था को देखा और उस समय हमारे विद्यालय में 191 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 191 बच्चों को बैठाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 रूम अवेलेबल था और मतलब उसमें शिक्षण कार्य करना पॉसिबल नहीं था। उस कंडीशन में अर्चित सर ने विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद ये डिसाइड किया कि वो हमें 3 कमरे बना कर देंगे और 6 महीने के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से 3 कमरों का निर्माण कराया और विद फर्नीचर, दरवाजे, लाइट सहित हमें ये कमरे आज इन्होंने दिए हैं। इसके लिए मैं अर्चित सर, राउंड टेबल इंडिया टीम, हमारे डीसी वैभव सर और पूरी टीम का, टीम इंडिया सहारनपुर का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। कितने बच्चों की मैम स्ट्रेंथ है अभी यहाँ पर? इस समय हमारे यहाँ 150 बच्चे हैं। कब से इसकी हालत ऐसे जो खराब से? ये 20-25 साल से बिल्कुल बेकार हो चुका था। 4 कमरे नीलामी में ध्वस्त हो गए थे। उसके पश्चात हमें शिक्षण कार्य करने में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही थी। मतलब जो हमारा टारगेट था टीचिंग का बच्चों को, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो ये राउंड टेबल इंडिया टीम के सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है और हम अपने विद्यालय को, हमारे यहाँ विद्यालय निपुण भारत निपुण मिशन चल रहा है, तो हम अब अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे अब पूरे स्कूल का कायाकल्प हो गया है, तो आगे आपका क्या गोल रहेगा? हमारा गोल रहेगा हम अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाएं और निपुण विद्यालय बनाने के बाद अधिक से अधिक संख्या में बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लें और हम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जो जितना भी पॉसिबल हो सकता है पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन अंशुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मानिक ठकराल, उपाध्यक्ष अचरत सिंघल, ऋषि मनचंदा, सजक सचदेवा, यश कालड़ा, सिद्धार्थ गुप्ता, पुनीत सडाना, पंकज ग्रोवर, केशव चुग, वरुण अग्रवाल, आशीष चाचरा, अभिनव जैन, प्राक्षय चाचरा, जीनस गाबा, आशीष जैन, आयुष अग्रवाल, अरिहंत जैन, डॉक्टर समर्थ गुप्ता आदि सदस्य व अतिथिगण उपस्थित रहे। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहारनपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर।